और क्या बदलाव, एक मोटे तौर पर क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो बदलाव है वो वाकई में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जिन सांसदों के टिकट काटे गए हैं, तो करीब ऐसे 5 नाम हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, और जो पहले से सांसद थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका टिकट काटा गया है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पहले से केपी यादव यहाँ से सांसद थे, उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा अगर हम सागर से बात करें तो सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट काटा गया है, और यहाँ से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े को मैदान में उतारा गया है। वहीं रतलाम की अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार इस पर हम चर्चा भी करते हैं, जीएस डामोर से कहीं ना कहीं जो जनता है वो खुश नजर नहीं आ रही, और ऐसे में अब यहाँ पर बदलाव किया गया है। राज्य सरकार में जो मंत्री है, वन मंत्री नागर, उनकी पत्नी अनीता को जो उम्मीदवार है वो बनाया गया है। इसके अलावा विदिशा से बात करें तो रमाकांत भार्गव, जो कि पहले से उम्मीदवार, पहले से सांसद थे, उनका टिकट। इस तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी पुनः से सेवा कर सकूं। और मैं सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस कर्मठता के साथ और जिस निष्ठा के साथ हमने पहले कार्य किया है, उससे भी बढ़कर हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों का मन जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, डिलिमिटेशन भी हो चुकी है, कितनी उम्मीद है कि अब जो सीटों की जो बढ़ोतरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर लड़ने वाली है, और मैं अगर सच कहूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और 2 सीटों पर फाइट होगी। इसलिए ये जो जम्मू रियासी वाली सीट है और उधमपुर वाली सीट है, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पर पार्टी ने विश्वास किया है, इन्हीं 2 सीटों की अभी तक घोषणा हुई है। ये सीटें तो हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, और इसके अलावा जैसे जैसे घोषणा होती जाएगी और हम दूसरी सीटों पर भी अपनी रणनीति जो है वो बनाएंगे। तो बीजेपी नेताओं को, सांसदों को आप सुन रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि विश्वास जताने के लिए केंद्रीय आलाकमान का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बार और दम लगाकर काम करेंगे। जाते हैं सीधे जितेंद्र के बाद, जो भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए, बता रहे थे कि प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट काट दिया गया है, कुछ बड़े चेंजेस बता रहे थे। जितेंद्र, बताइए, जिन 5 नेताओं के टिकट कटे हैं उनके नाम और चेंजेस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम चेंजेस की बात करें तो जैसे कि भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटा है, आलोक शर्मा जो कि पूर्व मेयर है, उन्हें टिकट दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, विदिशा सी की अगर हम बात करें तो रमाकांत भार्गव, जो कि पहले से सांसद थे यहाँ पर, उनका टिकट काटा गया है। दो मिनट लगेगा सर, अंदर बैठ जाए तो आप अंदर बैठिए, आप अंदर बैठिए, आ बाहर हो रही थी। और ये आप जश्न की तस्वीर देखिए वाराणसी की, जहां पर आतिशबाजी इस वक्त जमकर हो रही है, क्योंकि वाराणसी, काशी में लोगों को पता है कि वहां पर पीएम मोदी चुनाव लड़ने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं। और अहमदाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री का गृहराज है, वहां पर भी जमकर आतिशबाजी हो रही है। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, केंद्र की भूमिका में नजर आ सकते हैं, चुनाव जीतकर विदिशा से पहुंचेंगे, मोदी सरकार 3.0 में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में वो सवाल जवाब का सामना करेंगे। पत्रकारों से बातचीत होने वाली है, वो बातचीत आपको सुनवाए। लेकिन जितेंद्र से फिर से चलते हैं, बार बार जितेंद्र के पास जा रहे हैं, जितेंद्र का जवाब पूरा नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। अभी विधानसभा चुनाव है, अब लोकसभा में आपको उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है, और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में
अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में, तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया है। 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया बहुत गया है। संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट। हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक मौका पार्टी ने दिया है और इस मौके को लेकर केंद्र की राजनीति में जो भी सहयोग बन पड़ेगा, भारत निर्माण में जो भी सहयोग बन पड़ेगा, वो जरूर करूंगा और उसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जश्न की तस्वीरें, अहमदाबाद की तस्वीर, दूसरी तरफ आप